प्लस C1 C2 बटे A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर डॉट डॉट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, यही है ना। और उसमें एक्स्ट्रा में लगाना क्या है, तो यहाँ तक में कोई डाउट। एक काम करेगा वो, अरे ध्यान सुनना, एक काम ये करना है कि इसके नीचे में सबसे पहले एक थ्योरी लिखना है। थ्योरी अगर अपना कंप्लीट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद इस पर सवाल की बारिश होगी। इसका नोट है वो चलेगा, ज्यादा समय नहीं लीजिएगा। हाँ चलिए बोरे, एक मिनट और आप इस टॉपिक को जरूर सुन लीजिए, बार बार हम इस पर जोर दे रहे हैं। एक प्रश्न यहां से आएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, मैक्सिमम 2 नंबर, मिनिमम 1 नंबर। जब भी आपको दो लाइन के बीच, जब भी आपको दो प्लेन के बीच, जब भी आपको एक लाइन और एक प्लेन के बीच एंगल निकालना होगा, आपको केवल वो केवल चाहिए डायरेक्शन रेशियो। क्या चाहिए? अगर आपको डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो समझ जाइए कि आपका एंगल निकल जाएगा। लेकिन यहां पर एक खासियत है कि जब भी आप एंगल निकालने के लिए जाइएगा तो फॉर्मूला में एक्स्ट्रा में लग जाता है मॉड। इसलिए क्योंकि इसके बीच जो एंगल जो बनती है वह एक प्रकार का न्यून कोण होता है, जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। तो 0 से बड़ा 90 से छोटा न्यून कोण का ही पहचान है, अक्यूट एंगल का ही पहचान है। चलिए थ्योरी लिखिए। जब हमें, बाद में छाप लीजिएगा, लिखिए, जब हमें दो लाइन के बीच, अभी हम लोग दो लाइन पढ़ेंगे फिर दो प्लेन पढ़ेंगे। जब हमें दो लाइन के बीच एंगल निकालना हो, जब हमें दो लाइन के बीच एंगल निकालना हो तो सबसे पहले, जब हमें दो लाइन के बीच एंगल निकालना हो, जब हमें दो लाइन के बीच एंगल निकालना हो तो सबसे पहले, जाने दो उसको, पीछे खाली है सजान। जब हमें दो लाइन के बीच एंगल निकालना हो तो सबसे पहले दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखे। 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 फिर इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूला में, फिर इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूला में पुट करें। फिर इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूला में पुट करें। ध्यान रहे, ध्यान रहे, पुट करें। फिर इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूला में पुट करें। ध्यान रहे कि दो लाइन के बीच, ध्यान रहे कि दो लाइन के बीच, ध्यान रहे कि दो लाइन के बीच बनने वाला एंगल, दो लाइन के बीच बनने वाला एंगल, बनने वाला एंगल एक अक्यूट एंगल होता है। दो लाइन के बीच बनने वाला एंगल एक अक्यूट एंगल होता है, एक अक्यूट एंगल होता है, जिसके कारण दो लाइन के बीच बनने वाला कोण एक अक्यूट एंगल होता है, जिसके कारण इसके फॉर्मूला में, जिसके कारण इसके फॉर्मूला में, जिसके कारण इसके फॉर्मूला में मॉड लगाया जाता है, एमओडी। फिर से सुन लीजिएगा, कहीं पर ये ज्यादा जिद नहीं बात करने लगिएगा कि भाई दोनों लाइन के बीच, दो लाइन के बीच कहीं भी न्यून कोण नहीं बनता। नहीं, दो लाइन के बीच 180 भी बन सकता है, लेकिन ये दो लाइन के बीच जो कोण का पढ़ाई हो रहा है ना, वो 3D में हो रहा है। कहाँ पे? अभी अपने लोग प्लेन पढ़ रहे हैं, 3D पढ़ रहे हैं। बात समझ में आया? चलिए अब यहां से देखिए क्या सब होगा। पहले तो हम आपको एंगल निकालना सिखाएंगे, आपसे पूछेंगे कैसे निकलता है, डन। उसके बाद हम आपको शर्त पढ़ाएंगे कि ये दो लाइन है ना, ये दोनों लाइन हो सकता है पैरेलल होगा, हो सकता है ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, उसका भी शर्त है। बात समझ में आया? अब बताइए, अभी आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में लिखा है कि AB और CD दो लाइन है और उसका डायरेक्शन रेशियो क्या दिया है? डायरेक्शन रेशियो। अगर कोई ऐसा सवाल आता जिसमें डायरेक्शन रेशियो ना देके डायरेक्शन कोसाइन दिया हो, ये भी तो हो सकता है। लाइन के पास तो दोनों चीज होता है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन
आप बताइए कभी कभी अगर डायरेक्शन कोसाइन दे देगा तो सवाल कैसे बनाएंगे। यानी ये 5 चीज अभी हमको पढ़ना है। बात समझ में आया? तब जाके ये एंगल वाला टॉपिक मेरा कंप्लीट होगा। आइए जानकारी लीजिएगा। बोरे किताब एनसीईआरटी का है, तो लाइए उसी से एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आपका काम तमाम हो जाए। आराम से पढ़िए। एक बार और बात बता देते हैं। देखिए, जितना चीज आपको पढ़ाया जा रहा है 1 राउंड में, उतना चीज सितंबर के बाद, सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर की पहली सप्ताह से फिर से रिमाइंड किया जाएगा, अर्थात फिर से रिकैप करवाया जाएगा, है ना। लेकिन रिकैप करवाते समय थ्योरी लिखाया नहीं जाएगा, थ्योरी सिर्फ बोला जाएगा। आपका काम होगा सिर्फ सुनना। रिकैप उसी को बोलते हैं। उसमें आपको लेसन बाय लेसन बनाने के लिए दिया जाएगा या पीडीएफ बाय पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उतना बना के लाइए। उसमें जो इशू होगा आप पूछिएगा, यानी आपका मैथ फिर जो सेकेंड राउंड जो होगा उसमें बूस्ट कर जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या होता है ना कि सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ही समझना पड़ेगा जो चीज आप पढ़ते हैं। जो चीज बीत गया है, अभी जानते हैं मेन पोर्शन इसका बचा के रखे हैं। नाम है इंटीग्रेशन। नाम क्या है? बस इंटीग्रेशन है प्रोबेबिलिटी। इससे पूछेगा कम से कम 40 नंबर। कितना? बात समझ रहे हैं? तब ना भगा दिए बहुते को। सब में सिस्टम सेटिंग लगा हुआ है। उधर फिजिक्स में नहीं देखते हैं क्या किए? ऑप्टिक्स फंसा दिए। सब पढ़ा रहे हैं ना, ऑप्टिक्स को होल्ड कर दिए। ये सब साइंस वाला ब्रेन है। चाल आप चलिएगा तो से 2 कदम पहले हम चल के बैठे रहते हैं। ये सब ऑन माइक बोलते हैं, कभी भी छुपा के बोलने वाला काम नहीं करते। ये सब चीज बता दिए हम आपको। चलिए, आप शांति से सवाल को खाली देखते चलिए। और एक चीज आप ये भी याद रखिएगा, आपको इस बोर्ड करना हो तो एक तस्वीर ले लीजिएगा। बच्चा कहीं का भी मार्क्स लाए, 2 डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट मेरे पास आता है। कुछ मुजफ्फरपुर में पढ़ जाता है, दरभंगा में पढ़ जाता है। पूरे दरभंगा में कोई स्टूडेंट लाएगा ना, उससे ज्यादा मार्क्स यहाँ का बच्चा लाए, चाहे इस ब्रांच का हो चाहे उस ब्रांच का। अब सब पढ़ेगा तब ना सब लाएगा। अब एगो लाएगा, एगो को दिखाया जाएगा, लेकिन लाएगा। ये आप लिख लीजिए। कोई कहीं भी ऑनलाइन पढ़ता होगा, कोई कहीं भी ऑफलाइन पढ़ता होगा, कितना भी वो पढ़ता होगा, लास्ट बोलो ना, कितना भी वो पढ़ ले, ओका ज्यादा नंबर यहाँ का बच्चा खाएगा। और कितना भी बाप कर ले, गारंटी नहीं होता है ना। स्टूडेंट को देखते हैं ना जो कौन स्टूडेंट कर सकता है। सब पर कैसे गारंटी दे दिया जाएगा? मतलब जंगे मैदान में छोड़ देंगे, मौत के घाट उतार देगा उसको, है? ऐसा होता है? सब पर विश्वास होगा? वैसा स्टूडेंट है भाई, वैसा स्टूडेंट सब है, सब पर काम किया जाता है ना, नजर में रखा जाता है वैसे बच्चे को। फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन। शरीर भारी है उनका। आप शांति से देखिए हारिस बाबू, उसके बाद बनाइएगा दूसरा सवाल। भरा हुआ है, एनसीईआरटी से जान के दे दी, जो एग्जाम्पल भी आपका बन जाएगा। इसमें भी गड़बड़ है लिखा लग रहा, गलती हो जाएगा। बोरे ध्यान दीजिए, कितने लाइंस हैं आपको याद है? जो आदमी कंटिन्यू 3 दिन से पढ़ते होइएगा, थ्योरी लिखाया गया था। कार्टेशियन इक्वेशन में बट्टा के नीचे डायरेक्शन रेशियो होता है, लेकिन तब जब वो इक्वेशन सही से लिखा हो। ये इक्वेशन सही से लिखा है भाई, देखते हैं ना, एक्स वाई जेड के बगल में कुछ नहीं, मतलब ही सही है। अगर यहीं पर 2 3 5 लिखा रहता, पहले सही करते तब क्यों? आइए बोरे ऐसे लिखेंगे, गिवन दैट, दिया हुआ है कि, बोलिए a1 बराबर 3, बोलिए b1 बराबर 5, c1 बराबर 4, बोलिए a2 बराबर 1, b2 बराबर 1, c2 बराबर 2। पारी है? ये हुआ पहला लाइन का, ये हुआ दूसरा लाइन का। कोई दिक्कत? बोले a1 b1 c1, a2 b2 c2, इसी को लोग बोलता है डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलता है? लिखेंगे सिंस, चूंकि cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, a1 a2 b1 b2, देख सकते हैं, c1 c2 बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर इंटू
A2 स्क्वायर, B2 स्क्वायर और एक काम करते हैं ना, बोलो A1 A2 सामने लिखे, 3 दूना सॉरी 3 इकाई, अब 5 इकाई 5 8, बता रहे बुआ आलिम, 3 तिया 9, 5 5 25, 16, 1 1 प्लस 4, बोरे 8 5 13 3, मोड लगा है तो प्लस, बोरे मोड लगा है कि 16 हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिए, मोड लगा है, ध्यान दीजिएगा, और मोड जो लगा है तो कभी ये माइनस देगा नहीं, कभी ये माइनस हमेशा आएगा किसमें, प्लस में। 8 5 13 3 16, 16 9 25, 25 कितना 50, अंडर रूट कितना 6, 16 बट्टे, एक बात बताइए, इसको आप लिख सकते हैं, यानी कि 50 छक्का 300 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 को 3 से करेंगे तो 300। बताइए एक मिनट, 100 का वर्गमूल होगा 10, इसको काटिए 5, इसको काटिए 8, 8 बट्टे कितना 5 रूट 3। एक बात बताइए आप कि ये जो मान मिला आपका, ये तो कॉस थीटा का मान मिला 8 बट्टे कितना, बोलिए कॉस सीधा उधर जाएगा तो क्या लगेगा, इनवर्स लगेगा। अब देखिए कोई आदमी अगर आपसे कहे कि भाई आंसर तो नहीं मिला, देखिए आंसर इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि बट्टा के नीचे में रूट लगा हुआ है, तो किताब वाला इसका करता हिंदी में प्रमेयीकरण, इंग्लिश में रेशनलाइजेशन, है ना। अब रूट 3 से गुना भाग करेगा, लेकिन हम नहीं करते हैं प्रमेयीकरण। कहिएगा क्यों? अगर कोई आदमी आपसे भी जिद में बात करे तो आप, अगर लोग कहेगा कि मान लो कि भाई ये जो तुमने लिखा ये गलत है, कि बट्टा के नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, लोग इसका प्रमेयीकरण करता है यानी रेशनलाइजेशन करता है, लोग बोलता है। जब लोग आपसे ऐसा प्रश्न पूछे ना, तो आप उससे ऐसा प्रश्न पूछिएगा कि साइन 45 का मान भाई कितना होता है, तो आपको कहेगा 1/√2। कहिएगा श्रीमान आप पहले गलत है, इसको सही करके आइए, क्योंकि बट्टा के नीचे में तो यहाँ भी √2 है, इसलिए बट्टा के नीचे में ये नहीं कहा गया कि रूट रहना गलत होता है, बस ये कहा गया कि बट्टा के नीचे से रूट हटाने की एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया का नाम होता है रेशनलाइजेशन, जिसको लोग बोलता है प्रमेयीकरण। बात समझ में आया? चाहे रूट हो ना हो सब ठीक ठाक है। छापिए इसको, लिख लिए हो? आई ध्यान दीजिएगा, आवाज नहीं कीजिएगा। वो कह रहा है कि 2 लाइन दिया है, x - 2/2, y - 1/5, z + 3/-3, x + 2/-1, y - 4/8 और z - 5/4। कह रहा है एंगल निकालिए, बना के दिखाई। सभी आदमी का चेक किया जाएगा। चलो सवाल बना लिए आप लोग, बहुत खुशी की बात है। आइए फिर बनाते हैं हम, मिला लीजिएगा। गिवन दैट A1 का मान 2, B1 का मान 5 और C1 का मान -3 एंड A2 का मान -1, B2 का मान 8 और C2 का मान 4। चूंकि cos थीटा बराबर फॉर्मूला A1 A2 B1 B2, जितना आप लिखिएगा उतना याद रहेगा फॉर्मूला। एक होता है A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, एक होता है A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। बोले A1 A2 तो 2 का 2 माइनस में प्लस 40 - 12, बताइए 4 25 3 तिया 9, माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है 1 64 और प्लस 16, 40 में से 2 जाएगा 38 26 होगा। बोरे ध्यान दीजिएगा 25 4 29 9, चलिए हल्ला नहीं कीजिए। बोरे 81 का 9 होगा,
एक बात बताइए आप, जो ये जो मान है ना, ये मान तो cos थीटा का है 9√38, लेकिन आपसे तो वो एंगल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो बता, cos उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा? इनवर्स। ये आपको दिखाया नहीं ना गया है, आप अभी आए तो आपको थोड़ा लिखा गया कि आप देखिएगा। अब सवाल जो पढ़िएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। अरे आप तेज बच्चा है, आप काहे नहीं समझ। ये सवाल बना के दिखाइएगा। इसके बाद हम आपको एक वेक्टर इक्वेशन सिखाएंगे, उस पर सवाल। 2 मिनट और रुक जाते हैं कि ये लोग दिखाएंगे। आप लोग ही बना लिए, बहुत सुंदर, विलक्षण, यही चाहिए था। आइए तो आप इस सवाल बनाइए, हम आपको एक वेक्टर वाला सवाल देते हैं। रुकिए, ये तो कार्टेशियन पर प्रैक्टिस करवा दिए, एक वेक्टर पर भी। इसके बाद बंद होगा ये टॉपिक, इसका नोट चलेगा। देखिए, पहला इक्वेशन है r बराबर 2i, जिससे पूछेंगे पूरा जवाब देगा। नहीं जवाब दिया इसका मतलब वो पूरा समझता है। जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। बीच में अगर आवाज हुआ लग भी सकता है। बता रहे आलिम, जब थ्योरी लिखा रहे थे कि जब 2 लाइन के बीच एंगल निकालना हो तो आपको केवल जरूरत है डायरेक्शन रेशियो से। अब वो किससे वो पास कर रहा है उसे हमको बस, तो बोलिए लेमडा के पीछे कौन आता है डायरेक्शन रेशियो? बोलिए बोरे कितने लाइन है? तो पहला का यहां पर है, दूसरा का ऐसे लिखेंगे। लेट मतलब माना कि अविनाश चौरसिया, ध्यान दो। बोरे वेक्टर ए बराबर 3i + 2j एंड वेक्टर बी बराबर i 2j + cos थीटा का फॉर्मूला होता है mod a डॉट बी बाय mod a mod b। ए का मान लिख रहे 3i 2j डॉट बी का मान i प्लस बाय, रुकिए रामचंद्र जी, ए का मॉड बताइए तो। डॉट निकलता हाई वाला 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 49 7 9 3 16 3 19। अब बट्टे लिख ही रहे थे कि ये याद आ गया, VVI सवाल है। इस आंसर से पता चल गया हमको, कई बार ये पूछ चुका है। 19/21 छापो, बन जाएगा। समझ में आएगा वाला टॉपिक? तुरंत छापो, नोट लिखो। चलो बोले, ध्यान दीजिएगा। बोलो, इफ लाइन्स आर, शांति से देखो, यदि लाइन परपेंडिकुलर होगा देन स्वाभाविक है थीटा का मान, चूंकि cos थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2 बाय अंडर रूट a1 a² b1 a²।
थीटा का मान 90 है तो cos 90 A1 A2 ध्यान दीजिएगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर cos 90 का मान 0 होता है। मॉड हटा सकते हैं क्योंकि सब टर्म प्लस में है। ध्यान दीजिएगा आवाज करने की जरूरत नहीं है। एक चीज प्रूफ कर रहे हैं जो आप पहले पढ़े थे, बोलिए। कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं। हेडिंग है कि लाइन परपेंडिकुलर होगा मतलब थीटा का मान परपेंडिकुलर क्या है बोला 0। कहा लाइन परपेंडिकुलर होगा थीटा का वैल्यू कितना होगा 90। इस फॉर्मूला में 90 पुट किए cos 90 कितना होगा 0। सब टर्म प्लस में है तो मॉड हटा दिए। कुछ नहीं तो कितना लिख दिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बोले क्रॉस गुना करेंगे तो होगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो से गुना करेंगे तो यानी परपेंडिकुलर का ये शर्त है। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 का मान 0 होगा। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है। आज के लिए इतना ही रहेगा। छापिए किताब ले लीजिए। चलो रे वो बैठो।